के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी मोड में आ गए हैं। ऐसे में आज 11 बजे आम आदमी पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता की अदालत का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल अपनी बात रखेंगे। पार्टी के नेता गोपाल राय ने ये जानकारी दी है। पार्टी ने सभी सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों को जंतर मंतर पर मौजूद रहने के लिए कहा है। इसे आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। तिरुपति के प्रसाद लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल पर हुए विवाद के बाद अब मंदिर प्रशासन ने कहा कि प्रसाद की पवित्रता बहाल कर ली गई है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने कहा कि अब प्रसाद पूरी तरह से पवित्र और बेदाग है। आपको बता दें कि तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, जहां पर बीजेपी को स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अनुभवी तो वहीं पर कांग्रेस की स्टूडेंट विंग नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने चर्चित चेहरों को मौका दिया है। अब इस चुनाव में कौन बाजी मारेगा, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के 43वें विधानसभा चुनाव अक्टूबर माह में होने जा रहे हैं। इसे लेकर पंजाबी मूल के लोगों में खासा उत्साह है, क्योंकि बीसी के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पंजाबियों का खासा दबदबा है। इस बार पंजाबी मूल की 11 महिलाएं मैदान में हैं, जिनमें 9 महिलाएं एनडीपी की तरफ से मैदान में उतरी हैं। आगरा वाराणसी के यात्री अब वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर कर सकेंगे। ट्रेन का सफर 23 सितंबर से शुरू होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। शुक्रवार को ट्रेन रद्द रहेगी। ये ट्रेन आगरा से सुबह 6 बजे चलेगी और दोपहर 1 बजे वाराणसी पहुंचेगी। दोपहर 3:20 पर वाराणसी से चलकर रात 10:20 पर आगरा पहुंचेगी। इस ट्रेन के चलने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता शर्तों में शासन द्वारा बदलाव किया गया। नए पात्रों के लिए जिले में जल्द ही सर्वे शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि अब 10,000 रुपए महीने की जगह 15,000 रुपए महीने आय वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो वहीं 2 कमरे के कच्चे मकान, फ्रिज, 2 पहिया वाहन वाले भी पात्र होंगे। चयन के लिए गाँव स्तर पर खुली बैठकें होंगी। इस योजना की जानकारी के लिए सभी को जागरूक किया जा रहा है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, धारा 370 हटने के बाद लोकसभा चुनाव देखें या फिर विधानसभा चुनाव का पहला चरण देखें। जनता ने लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त किया है। आतंकवाद और अलगाववाद को ना कहा है। जम्मू कश्मीर की जनता शांति और खुशहाली चाहती है। जनता ने विकास देखा है और जनता में उत्साह है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। इससे निपटने के लिए हमने पिछले साल एक कार्य योजना तैयार की। इसके तहत हमारे हर जिले में साइबर थाने हैं। 1930 हेल्पलाइन पर पहले 12 पुलिसकर्मी तैनात हुआ करते थे, अब इसे 6 गुना अधिक बढ़ाया गया है। ठगी के मामलों को हम 30% तक रोकने में सक्षम हुए हैं। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि भाजपा की सरकार में यहाँ पर आदिवासियों की संख्या कम हुई है। जहाँ तक घुसपैठियों की बात है तो सीमा पर बीएसएफ अपने देश को दूसरे देश के लोगों से सुरक्षित रखते हैं, घुसपैठ को रोकते हैं। ये जिम्मेदारी तो केंद्र की है और ये गृह मंत्री अमित शाह का विभाग है। वे अगर नहीं कर पा रहे हैं तो राज्य पर क्यों थोप रहे हैं? ये केंद्र सरकार की विफलता है। एडवोकेट प्रीतम सिंह ने कहा कि राकेश टिकैत ने देश विरोधी और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जो बयान दिए गए हैं, उनको लेकर प्रशासन से मांग की थी कि टिकैत के खिलाफ एफआईआर हो। जब प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हमने कोर्ट में राकेश टिकैत के खिलाफ एफआईआर के लिए अर्जी दी है। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने आधिकारिक रूप से दिल्ली की नई मुख्यमंत्री का पदभार शनिवार को ग्रहण कर लिया। ऐसे में अब वो जल्द ही सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हो जाएंगी। इसे देखते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना सरकारी आवास खाली करना होगा। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि वो कब सीएम आवास खाली करेंगे और कहां शिफ्ट होंगे। पंजाब पुलिस ने हाई कोर्ट में दायर एक हलफनामे में जानकारी दी है कि अमृतपाल और उसके साथी मुख्यमंत्री भगवंत मान की जान के लिए खतरा है। पुलिस ने अमृतपाल के कुछ वीडियो क्लिप का हवाला दिया। अमृतपाल वीडियो में ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कि मान इस तरह से काम कर रहे हैं कि उनका भी वही हर्ष हो जो बेअंत सिंह का हुआ था। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आज अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाएंगे। अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत को संबोधित करेंगे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल बड़ी घोषणा कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि जनता की अदालत में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी बात रखेंगे। केजरीवाल ने इस्तीफा देते हुए कहा था कि वो जनता की अदालत में जाएंगे। इन दिनों चर्चा में चल रहा लड्डू विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने वाले टीटीडी ने एक पोस्ट जारी कर कहा कि श्रीवारी लड्डू की दिव्यता और पवित्रता अब बेदाग है। तो वहीं अभिनेता पवन कल्याण ने कहा कि वो लड्डुओं में पशुओं की चर्बी की मिलावट की वजह से भगवान वेंकटेश्वर को प्रसन्न करने के लिए 11 दिनों की तपस्या करेंगे। अमेरिका के डेलावेयर में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत समूह के नेताओं ने बैठक के बाद एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। क्वाड नेताओं ने एक सुर में कहा कि 4 सदस्यीय क्वाड अच्छाई के लिए एक ताकत है और पहले से कहीं अधिक रणनीतिक रूप से एकजुट है।
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर चर्चा पूरे देश में हो रही है। ऐसे में इसे लेकर विभिन्न हितधारकों के साथ अनौपचारिक चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य 5 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। ये राष्ट्रव्यापी चर्चा 1 अक्टूबर तक चलेगी, जिसकी शुरुआत 26 सितंबर को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से होगी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जीवन पर आधारित एक मराठी नाटक और उनके मार्गदर्शक स्वर्गीय आनंद दीघे पर बनी फिल्म की एक कड़ी जल्द ही रिलीज होने वाली है। मराठी नाटक माला कही तारी संज्ञा आहे एकनाथ संभाजी शिंदे पितृपक्ष के बाद रिलीज होने की संभावना है। तो वहीं धर्मवीर मुकम पोस्ट ठाणे 2 इस महीने 27 सितंबर को रिलीज होने वाली है। धर्मवीर का प्रीक्वल मई 2022 में रिलीज किया गया था। भारत के बाजारों से छोटे नोट लगातार गायब होते जा रहे हैं। 10, 20 और 50 के नोटों की कमी के चलते शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण आबादी भी परेशान है। गरीबों पर सबसे ज्यादा असर दिख रहा है इसका। और ये बात लोकसभा में कांग्रेस के विप मणिकम टैगोर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कही है। हरियाणा चुनाव को लेकर चर्चा जोरों पर है। इस बीच सीएम सैनी ने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस दलितों का सम्मान नहीं करती। अगर कोई दलित नेता कांग्रेस में आगे बढ़ना चाहता है तो कांग्रेस उसे कुचल देती है। कुमारी शैलजा कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, वो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है, दलितों की नेता है। जम्मू कश्मीर चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने एम.के. भारद्वाज और भानु महाराज को जम्मू कश्मीर इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। केंद्र शासित प्रदेश में जारी विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी ने दोनों नेताओं की नियुक्ति की है। कांग्रेस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारद्वाज और महाजन को तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। जनता की अदालत में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा, इन नेताओं को केस और मुकदमों का फर्क नहीं पड़ता, इनकी चमड़ी मोटी है। हालांकि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मेरी चमड़ी मोटी नहीं है। मुझे झूठे केस लगने से फर्क नहीं पड़ता। मुझे चोर और भ्रष्टाचारी कहा जाता है तो फर्क पड़ता है। मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए इस्तीफा दिया। मैंने अपने जीवन में केवल इज्जत और ईमानदारी कमाई है, मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है। इन दिनों भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है। इस बीच उत्तराखंड में अब तक 7 लाख से अधिक नए सदस्य बीजेपी से जुड़ चुके हैं। इस अभियान के तहत बीजेपी ने 20 लाख से अधिक नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बारे में बात करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी का उद्देश्य केवल संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि अच्छे और समर्पित कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ना है। तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 18वीं लोकसभा के गठन के 100 दिन पूरे हो जाने के बाद भी संसदीय स्थायी समितियों का गठन नहीं हो पाया। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि संसद को अब अंधेरे कमरे के रूप में तब्दील किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की उप समिति अब उनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर निर्णय लेगी। इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 24 सितंबर को करने की बात कही है। सरकार कोर्ट में विधिक राय और कैबिनेट उप समिति के गठन की जानकारी देगी। इन दिनों हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में कुमारी शैलजा के भाजपा में शामिल होने की चर्चा जोरों पर रही है। इस बीच इस पर उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी हताशा का सामना कर रही है। उन्हें अपनी पार्टी संभालने से ज्यादा कांग्रेस पार्टी में दिलचस्पी है। उनकी अपनी पार्टी का नैरेटिव काम नहीं कर रहा। उनके पास अपने 10 साल के कार्यकाल में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। हरियाणा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। ऐसे में इस बीच हरियाणा के महम में रोड शो के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा जाता है कि हरियाणा में आपकी कितनी सीटें आ जाएंगी। मैं उनको कहता हूँ बहुत सीटें आ जाएंगी, तो वे कहते हैं कि सर्वे में नहीं आ रही हैं। इस पर सीएम मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी किसी सर्वे में नहीं आती, सीधा सरकार में आती है। झारखंड में राज्यसभा की मैया सम्मानी यात्रा 23 सितंबर से प्रारंभ होगी। गढ़वा जिले के वंशीधर नगर से आरंभ होगा। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि 25,000 आम सभा, 75,000 सभा और 1500 जगहों पर यात्रा का स्वागत समारोह होगा। आपको बता दें कि इसके पहले चरण में पलामू प्रमंडल के गढ़वा, डाल्टनगंज और लातेहार जिले से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसका नेतृत्व मंत्री बेबी देवी और विधायक कल्पना सोरेन करेंगी। बिहार के हाजीपुर के कई इलाकों में बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कुछ इलाकों में स्थिति भयावह है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि बाढ़ की स्थिति पर उनकी नजर बनी हुई है। तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर आध्यात्मिक नेता और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने कहा, हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि 1857 में सिपाही विद्रोह कैसे हुआ था। अब हम देखते हैं कि हिंदुओं की भावनाएं कैसी हैं। इस लड्डू से गहरा आघात पहुंचा है। ये कुछ ऐसा है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इस प्रक्रिया में शामिल लोगों के लालच की पराकाष्ठा है।
इसलिए उनकी सभी संपत्तियों को कड़ी सजा देते हुए जब्त किया जाना चाहिए और उन्हें जेल में डाल दिया जाना चाहिए, जो भी इस प्रक्रिया में दूर से भी शामिल है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में बाढ़ की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 दिनों के भीतर दूसरी बार पत्र लिखा है, जिसमें आरोप लगाया है कि दामोदर घाटी निगम ने राज्य सरकार से सलाह लिए बिना अपने बांधों से एक तरफा पानी छोड़ा, जिससे कई जिले जलमग्न हो गए। ममता ने दावा किया कि डीवीसी द्वारा एक तरफा पानी छोड़ने के परिणाम स्वरूप दक्षिण बंगाल के जिलों में बाढ़ से भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है और व्यापक तबाही हुई है।